ऑलराइट, सो हमने अभी तक हमारी जो बैकएंड से कैटेगरीज आ रही हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये एक स्टैटिक कैटेगरी लिखी हुई है, तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे बैकएंड के अंदर कैटेगरीज़ की कलेक्शन में जितनी कैटेगरीज़ यहाँ एडमिन सेव करे वो सारी की सारी कैटेगरीज़ यहाँ शो हों और यही कैटेगरीज़ जाकर यहाँ भी रिफ्लेक्ट हों। तो यानी हमें एक ही यानी कैटेगरीज़ को फेच करके डिफरेंट जगहों पे जाके शो करना है। सो हाउ वुड वी डू दैट? हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अपने पेजेस में जाएंगे, होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद हमें पता है कि ये हमारा कैटेगरीज़ का सेक्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस कैटेगरी के सेक्शन में हमने ये जो एक कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, हमने यहाँ पे लूप लगानी है और वो तमाम कैटेगरीज़ जो हमारे बैकएंड पे सेव्ड हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। यानी ये पूरी कैटेगरी, ये एक कार्ड है कैटेगरी आइटम का, तो इसको लूप के अंदर रखना है। और इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? एक चाहिए हमें कैटेगरी का इमेज, एक चाहिए कैटेगरी का नाम और एक चाहिए कैटेगरी की ओ, यानी इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं ये भी हमें चाहिए। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ कैटेगरी का नेम और ये लिखा हुआ कैटेगरी का इमेज, और अगर आप जाके बैकएंड पे देखें तो हमारे पास कैटेगरी का नेम भी मौजूद है और कैटेगरी का इमेज भी मौजूद है, हम लगा सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट की कलेक्शन के अंदर कितने प्रोडक्ट सेव हैं ये हमारे पास नहीं है। यानी हमने ये मेक श्योर करना है कि हर कैटेगरी के, और ये एक चीज़ और भी मेक श्योर करनी है कि देखें जब हमने प्रोजेक्ट सेव किए थे ना, ये प्रोडक्ट सेव किए थे, तो हर प्रोडक्ट में हमने कैटेगरी की आईडी सेव की हुई थी। दिस इज़ व्हाट, कि जी इस प्रोडक्ट का नाम ये है, स्लग ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, ब्रांड ये है और इस कैटेगरी की आईडी ये है। और ये आईडी, सॉरी क्या किधर गया, ये आईडी, लेट मी रिफ्रेश इट, जो कैटेगरी के आगे आईडी सेव हुई हुई है, दिस आईडी शुड मैच विद वन ऑफ द आईडीज़ ऑफ द कैटेगरीज। तो इसका मतलब ये है कि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। यूँ समझें कि जैसे ये दो वॉचेज़ हैं, तो ये दो वॉचेज़ सेम वॉच की कैटेगरी के अंदर अवेलेबल हैं। तो आई नीड समथिंग, पहले मैं काम करता हूँ, वॉचेज़ को एक एंड पॉइंट कॉल करके सारी की सारी जो कैटेगरीज है ना उनको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। फिर इस नीचे जो काउंटर शो हो रहा है ना कि 100 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में, इस पे आऊँगा। सो लेट्स मेक इट अ वेरी सिंपल थिंग। हमारे पास कैटेगरी का बैकएंड बना पड़ा है और जस्ट ये मेक श्योर करना है कि वो कैटेगरीज़ को हमने यहाँ पे एक फेच कॉल भेजनी है, जैसे हमने प्रोडक्ट की भेजी थी। तो प्रोडक्ट्स हमने कहाँ डिस्प्ले कराए हैं? फ़ीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे ओके फ़ीचर्स के अंदर भी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट कहाँ कॉल हो रहे हैं? कैटेगरीज, फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी। सो फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज़ इफेक्ट में एक एपीआई कॉल भेजी कि हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दो। वो आके हमने डाटा में सेव की, लोकल स्टेट में सेट की और हमने उसको यूज़ कर लिया। बिल्कुल यही काम करना है कैटेगरीज़ के साथ। मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे टाइम बचाने के लिए उसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है मुझे, और वो चेंजेस ये हैं कि पहले तो ये कि प्रोडक्ट्स नहीं हैं ये, बल्कि कैटेगरीज़ हैं, और ये सेट प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि सेट कैटेगरीज़ हैं। इसी तरह ये यूँ कॉल करने के बजाय आप यूज़ स्टेट को अलग से इंपोर्ट कर लें। उसके बाद ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स है इसके बजाय हम क्या बोलेंगे जी? गेट ऑल, CATEGORIES, गेट कैटेगरीज़। इसी तरह यहाँ पे हम सेट प्रोडक्ट के बजाय सेट कैटेगरीज़ करेंगे और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल करेंगे वो गेट ऑल प्रोडक्ट्स का करेंगे, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो है CATEGORIES, कैटेगरीज़। ये आप वेरीफाई भी कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो एंड पॉइंट बैकएंड पे बना है वो स्लैश कैटेगरीज़ ही बना है। बैकएंड पे जाएं, राउट्स में जाएं, ओके राउट्स में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, कंट्रोलर में जाएं, सॉरी सर्वर पे जाके आप देखें स्लैश कैटेगरीज़, ठीक है। स्लैश कैटेगरीज़ पे आपको क्या दे रहा है? गेट ऑल कैटेगरीज़, और गेट ऑल कैटेगरीज़ पे जाएं तो डेटाबेस में से जाके सारी की सारी कैटेगरीज़, तो इसका मतलब है दिस विल वर्क फाइन। तो अब जब ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा कैटेगरीज़, ऑब्वियसली ये कहाँ रेंडर हो रहा है? होम कंपोनेंट के अंदर। तो जब होम कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये सारे अंदर वाले कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली रेंडर होंगे। तो कैटेगरी भी उन्हीं में से एक है,
तो जो ही कैटेगरी का कंपोनेंट रेंडर होगा यूज़ इफेक्ट चलेगा, यूज़ इफेक्ट चलेगा तो एपीआई कॉल जाएगी और डेटा रिमोट ला के सेट कैटेगरीज में सेट करके इधर सेट कर देगा स्टेट। सो बिल्कुल वैसे ही जो हमने प्रोडक्ट में काम किया था। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है बकर? इसमें मसला तो पहले बता दें, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने कॉपी पेस्ट की है, नो सिर्फ सर। प्रोडक्ट की जगह कैटेगरीज कर दी है, बाकी सारा का सारा काम वही हो रहा है, रिमोट से डेटा ला रहा है और वो डेटा लोकल स्टेट में आके सेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये पूरी चीज़ मुझे, या इवन ये चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है, या ये चीज़ कह लें पूरी की पूरी, एक पूरा कॉलम रिपीट होना है हर कैटेगरी के लिए। तो मैं इस पूरे कॉलम से बाहर आके यहाँ पे लूप लगाऊंगा, और लूप क्या लगाऊंगा, कैटेगरीज डॉट मैप लगाऊंगा, और इसको मैं यूँ कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ना कैटेगरी वाला, यानी ये पूरा का पूरा कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट एंड में? ओके अभी मैं दिखाता हूँ वो जो पूरा कार्ड यूआई पे कैटेगरी वाला डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये कह रहा है जी कैटेगरीज डॉट मैप, यहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो अब आपकी कैटेगरीज फैच नहीं हो रही, ठीक है। मे बी देयर माइट बी अ पॉसिबल एरर, उसको हम देख लेते हैं कि क्या एरर है। वो कह रहा है जी ये रेफरेंस यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं बट इसे हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, सो लिहाजा यहाँ पे जाके सिंपल इसको इंपोर्ट कर दें, कम बैक टू दिस, और अब हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं। तो अब एक के बजाय 3 कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन तीनों कैटेगरी में डेटा, पिक्चर, नेम सारा सेम शो हो रहा है। उसकी वजह ये कि अभी हमने अंदर जाके चेंज नहीं किया, तो अब हम चाहते हैं कि ये वाली कैटेगरीज आएँ डेटाबेस में जो सेव्ड हैं। तो हम अंदर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे हर कैटेगरी, पहले तो इसको की दे देना ताकि वो की वाला एरर ना आए। की इक्वल्स टू दैट इज़ गोइंग टू बी दिस इंडेक्स, और फिर कैटेगरी की फील्ड क्या क्या है, कैटेगरी का नेम है और कैटेगरी का इमेज है। सो यहाँ पे इमेज पे आएँ, इसको डायनामिक कर दें और इसे लिखें जी कि कैटेगरी डॉट इमेज IMAGE, और इमेज के अंदर चूँकि इमेज भी एक ऑब्जेक्ट था तो इमेज के अंदर क्या है, डॉट सिक्योर URL, दैट इज़ व्हाट वी नीडेड, इमेज डॉट सिक्योर URL। कंट्रोल एस से सेव करें, वापस यहाँ पे आएँ, ओके गॉट इट। सो हमारे पास जो कैटेगरी के इमेजेस थे वो अब हमारे अपने बैकएंड की कैटेगरी के इमेजेस आ रहे हैं। अब हमने नेम चेंज करना है, ठीक है। सो नेम चेंज करने के लिए भी आपको पता है बड़ा आसान सा काम है कि ये हार्ड कोडेड नेम के बजाय यहाँ पे हम डायनामिक नेम चेंज कर देंगे। मैं कहूँगा जी नॉट सिक्योर URL, यही वाली कैटेगरी कॉपी करूँगा और इसको कह दूँगा जी डॉट NAME नेम। नाउ इफ़ यू कम बैक तो ये मेरा आ गया वॉचेज़ इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़। अब ये एक छोटा सा काम है जो छोटा सा, मतलब इसमें आपको एडिशनल एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि वॉच की कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये बैकएंड से मुझे काउंट करके ला के दे मेरी API। तो मेरे पास अभी ऐसा कोई बैकएंड पे मैकेनिज़्म नहीं है कि देखें अभी अगर मैं कैटेगरीज़ के एंड पॉइंट पे जाऊँ, कैटेगरीज़ के एंड पॉइंट पे जाऊँ, सॉरी किधर गया, कैटेगरी 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 कैटेगरी, ये है कैटेगरी। तो कैटेगरी में गेट ऑल कैटेगरीज पे जाऊँ तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डेटाबेस से मुझे क्या लेके दे रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल दी कैटेगरीज दैट आर सेव्ड इन द डेटाबेस। तो ये वाली लाइन मुझे क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो वॉच की कैटेगरी है उसमें कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है उसमें कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और जो ये जो टॉयज़ की कैटेगरी है उसमें कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा अपनी API में, लेकिन फ्रंट एंड में तो ये चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देख लें कि जब हमने मॉडल्स बनाए थे ना कैटेगरी और प्रोडक्ट, तो इन दो के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था कि हमने यहाँ पे लिखा था कि प्रोडक्ट नेम होगा, स्लग होगा और कैटेगरी होगी, और कैटेगरी के अंदर हमने एक ख़ास किस्म की लाइन लिखी थी जिसे उस वक्त मैंने कहा था कि जब इसकी बारी आएगी तब बताऊँगा। इसके अंदर लिखा हुआ है जी कि इस कैटेगरी की फील्ड में हमने जो डेटा स्टोर करना है उसकी टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट आईडी, यानी मोंगो डीबी की जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड आईडी है ना उसकी डेटा टाइप ये होती है। जैसे नंबर डेटा टाइप नंबर्स के लिए है, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए है। तो ये जो ऑटो जनरेटेड आईडी होती है ना, ये देखने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आईडी इसके पीछे।
तो ऑटो जनरेटेड आईडी की जो डेटा टाइप होती है वो टाइप ये होती है, ये हमेशा एज इट इज़ देनी पड़ेगी। उसके बाद जब भी किसी भी स्कीमा के अंदर रेफ लिखा हो तो रेफ का मतलब है रेफरेंस, और रेफरेंस का मतलब होता है कि आप दो स्कीमाज में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, एक दूसरे को रेफ़र करें ताकि वो। तो यहाँ पे इस कैटेगरी का मतलब ये है कि यार प्रोडक्ट की स्कीमा के अंदर मैंने पूरी की पूरी कैटेगरी सेव करने के बजाय कैटेगरी अलग से स्कीमा में पड़ी हुई है और मैं उसका रेफरेंस यहाँ पास कर दूँ कि यार कैटेगरी की आईडी सेव करने के लिए आईडी आप कहाँ से ले लो, कैटेगरी से जाके ले लो। अब जब फ्रंट एंड में मैं प्रोडक्ट ऐड करते हुए ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूँगा तो ड्रॉप डाउन से जो मैं बैकएंड पे प्रोडक्ट के स्कीमा में अपना सेव होने के लिए भेजूँगा वो एक्चुअली कैटेगरी की आईडी होगी। यानी मैं आपको ना बड़ा क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एडमिन का बैकएंड भी रन करता हूँ, ठीक है। सो cd दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक एडमिन और npm run dev। तो वैसे तो ये आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। जब मैं यहाँ जाता हूँ एडमिन में और मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी, वॉचेज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज़ है। अब मैं यहाँ सामने ना ये दिखाने के लिए तो नाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो इस ड्रॉप डाउन की जो वैल्यू पिक होगी ना वो बेसिकली आईडी पिक होगी कैटेगरी की। कैसे? एडमिन में जाएं, सोर्स में जाएं, पेजेस में जाएं, ऐड प्रोडक्ट में जाएं और ऐड प्रोडक्ट का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। सो कैन यू सी दिस ऑप्शन में जो वैल्यू फ्रंट एंड पे ड्रॉप डाउन में अपीयर होती है वो है कैटेगरी नेम, लेकिन जो उसकी वैल्यू में सेट कर रहा हूँ वो है कैटेगरी आईडी। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एडमिन यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, बज़ाहिर वो नाम देख के सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो डेटाबेस में वैल्यू जा रही है वो वैल्यू जा रही है कैटेगरी की आईडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कीमा में मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे जाके ये सॉरी किधर है स्कीमा, मॉडल में, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर चूँकि ये मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे जा आईडी रही है। तो यहाँ पे जो चीज़ रिसीव होगी बेसिकली वो आईडी रिसीव होगी और उस आईडी का रेफरेंस यानी रिलेशनशिप किससे बिल्ट हो रहा है, कैटेगरी की कलेक्शन के अंदर। तो ये बात सिर्फ याद रखें कि जब भी स्कीमा के अंदर आपको रेफ मिले तो रेफ का मतलब है कि यू आर लिंकिंग टू डिफरेंट स्कीमास टुगेदर, ताकि आप दो स्कीमा से डेटा फेच कर सको। यहाँ तक क्लियर है वकर? यस सर। ओके परफेक्ट। तो अब मैं बेसिकली आपको एक काम करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कि मुझे यहाँ पे अब चाहिए ये चाहिए 100 प्रोडक्ट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में 100 प्रोडक्ट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 0 हैं, ये कैसे पता चलेगा? मुझे इस एंड पॉइंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कैटेगरीज़ के एंड पॉइंट पे। और वो मॉडिफिकेशन कैसा करना पड़ेगा? बैकएंड पे जाएं, बैकएंड पे जाने के बाद कैटेगरी के कंट्रोलर में जाएं और ये जहाँ लिखा है ना गेट ऑल कैटेगरीज़, अब मुझे यहाँ response.json में सिर्फ कैटेगरीज़ के बजाय दो चीज़ें पास करनी है। कैटेगरी तो पास करनी ही करनी है, साथ में ये भी पास करना है कि इस कैटेगरीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं। समझ आ गई बात? तो इस काम के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है जिसको हम कहते हैं MongoDB एग्रीगेशन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? MongoDB एग्रीगेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें ज़रा पहले। नो सर। ओके ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ एग्रीगेशन। लफ्ज़ एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, ज्वाइन करना दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। क्लियर? तो मैं ज़रा जल्दी के लिए, थोड़ी सी जल्दी के लिए, ताकि हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं गिटहब पे जाता हूँ एक प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे
ऑलरेडी मैं एक चीज़ मैंने पहले से लिखाई है, मैं उसको यूज़ करके आपको सिर्फ समझा दूंगा कि वो एग्रीगेशन क्या करती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्रीगेशन। सो मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे ये वाला सारा काम करूँगा, जस्ट कॉपी इट, जस्ट टाइम सेव करने के लिए। और मैं यहाँ पे गेट ऑल कैटेगरीज़ के बजाय इसको यहाँ पे कंट्रोल V करके चेंज कर देता हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज़ के एंड पॉइंट को। अब ज़रा यहाँ पे देखें, पहले मैं कह रहा था कैटेगरी डॉट फाइंड, अब मैं कैटेगरी डॉट फाइंड के बजाय एक नया फंक्शन यूज़ किया है विच इज़ कॉल्ड एज कैटेगरी। ये हमारा जो मॉडल है वो वही है, सिर्फ मैंने इसके आगे लगाया एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब ये होता है बकर सिर्फ कि आप दो या दो से ज़्यादा कलेक्शन से बैक वक्त डाटा फैच करना चाह रहे हो, यानी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स इन दोनों कलेक्शंस के डाटा को फैच करके एग्रीगेट इकट्ठा करके फ्रंट एंड पे भेजना चाह रहे हो। लफ्ज़ एग्रीगेट का समझ आ गया? यस सर। तो वो क्यों इकट्ठा करने की हमें ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन हमने फ्रंट एंड पे देखा कि हमें डेटा चाहिए, आधा डेटा चाहिए कैटेगरीज़ की कलेक्शन से और आधा डेटा प्रोडक्ट का काउंट ये चाहिए हमें प्रोडक्ट्स की कलेक्शन से। तो दो डिफरेंट कलेक्शन से जब डेटा आपने कंपाइल करना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना होगा। इस फंक्शन के अंदर आपने एक अरे पास की है, ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस फंक्शन के अंदर आपने एक अरे पास की हुई है और इस अरे को हम बोलते हैं पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? यानी ये जो अरे है, जब भी आप कैटेगरी डॉट एग्रीगेट करेंगे तो एग्रीगेट के अंदर आप एक अरे पास करेंगे और इस अरे को बोलेंगे एग्रीगेशन पाइपलाइन। क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपल स्टेप वाइज किसी चीज़ को, यानी एक चीज़ मतलब एक क्यूरी करें डेटाबेस से, वो जो आपको आउटपुट दे उसको दूसरी क्यूरी में डाल दें, वो जो आउटपुट दे उसको तीसरी, यानी सीरीज़ ऑफ एक्शंस। पाइपलाइन का मतलब सीरीज़ ऑफ एक्शंस। वो एक्शंस क्या हैं ज़रा वो भी वन बाय वन बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इस अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स पास किए, उनमें से जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, लुकअप। अब लुकअप का मतलब ये है कि मैं इसे बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से टेबल से डेटा को लुकअप करना है, डेटा को देखना है या डेटा को ढूंढना है। तो लुक ये एज इट इज़ आएगा ऑपरेटर के साथ। ये मोंगोडीबी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये एज इट इज़ सारे पाइपलाइन और ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मैंने कहा जी लुकअप करो, किस कलेक्शन से करो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम प्रोडक्ट्स। लोकल फील्ड का मतलब है कि जिस फील्ड की बेस पे प्रोडक्ट और कैटेगरी में रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वो बेसिकली आईडी है। तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की जो लोकल फील्ड है वो आईडी है, इसको लिंक करो किसके साथ? फॉरेन फील्ड का मतलब फॉरेन, यानी जो दूसरी कलेक्शन है जिसके साथ लिंक करना है उसको फॉरेन फील्ड बोलते हैं उसको। तो प्रोडक्ट्स की लोकल फील्ड आईडी को लिंक करो कैटेगरी के साथ और उसको नया नाम दे दो, एज एलियस है, नया नाम दे दो एज प्रोडक्ट। क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं छोटा सा, पता नहीं आपको क्लियर है भी या नहीं है। क्लियर है सर। ओके ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ नई है तो इसको पहली दफ़ा आप एक दो दफ़ा इम्प्लीमेंट करेंगे। एज हमने क्यों डाला ताकि उसका नया नाम दे। एलियस के लिए, यानी ये जब डाटा फैच करेगी ना, फैच करके एक नया कॉलम, एक नई फील्ड देगी, उस फील्ड को नाम दे दे प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ठीक है? ओके सर। और यहाँ पे मैंने कमेंट भी किया हुआ है कि दिस प्रोडक्ट्स शुड मैच द कलेक्शन नेम, और ये कौन सी कलेक्शन नेम है जो आपने यहाँ पे दी हुई है? प्रोडक्ट्स। ठीक है? अब ये पाइपलाइन का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं इसे दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेकंड स्टेप को मैं दोबारा से जहाँ पे मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है, ये मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन से बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है? अब ये जो सेकंड स्टेप है ना, पाइपलाइन एग्रीगेशन का मतलब ये है कि ये स्टेप वाइज चलता है। पहला स्टेप कंप्लीट होगा, इसका जो आउटपुट होगा ये दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर देगा इधर। अब ये जो ऑब्जेक्ट कह रहा है, ये कह रहा है ऐड फील्ड्स, यानी एक नई फील्ड ऐड करो। गॉट इट? एक नई फील्ड ऐड करो और उस फील्ड को नाम दे दो प्रोडक्ट
काउंट, और उस फील्ड को यानी एक साइज का ऑपरेटर है कि ये जो आपने प्रोडक्ट दिया था ना, मैंने क्या बोला है, पाइपलाइन एग्रीगेशन का मतलब क्या है, पहले स्टेप में जो भी आउटपुट आए उसको दूसरे स्टेप में पास करो। तो दूसरे स्टेप में ये वाला प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि यार इस प्रोडक्ट्स का साइज़ कैलकुलेट करके बताओ। साइज़ का मतलब काउंट करके बताओ कि कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, और उनको एक नई फील्ड का नाम दे दो विच इज़ प्रोडक्ट काउंट। ये हमारी पाइपलाइन का सेकंड स्टेप। ये था हमारी पाइपलाइन का पहला स्टेप। हमने पहले स्टेप में कहा कि ये वाला काम करके उसको इस नाम में सेव कर दो। दूसरी स्टेप में ये कहा कि कलेक्शन में एक नई फील्ड ऐड करो, और जो पिछली फील्ड का आउटपुट था विच इज़ प्रोडक्ट्स, उसका साइज़ कैलकुलेट करो और उसको एक नया नाम दे दो, प्रोडक्ट काउंट। स्टेप नंबर 3 जो पाइपलाइन का तीसरा स्टेप है, एंड दैट इज़ दिस। इसको मैं यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट करूँ, और यहाँ पे पेस्ट करने पे ये कहूँगा कि प्रोजेक्ट। अब नॉर्मली प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट्स ज़ीरो, मतलब ये है कि हम देखें इस प्रोडक्ट्स के अंदर से काउंट मालूम कर चुके हैं कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक कैटेगरी है ना वॉच, तो वॉच कैटेगरी के अंदर जाके काउंट करो कितने प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये 2 देगा, क्योंकि हमें पता है आउटपुट में 2 आ रहे हैं और दोनों वॉचेज़ हैं, तो वो वॉचेज़ की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 आ जाएगा प्रोडक्ट काउंट में। अब ये प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट के मतलब बात कह रहा है प्रोडक्ट्स ज़ीरो, कह रहा है कि ये प्रोडक्ट्स इसमें से एक्सक्लूड कर दो, ये प्रोडक्ट्स आउटपुट में नहीं दिखाने हैं। मुझे काउंट चाहिए था, मैंने काउंट ले लिए, अब इस प्रोडक्ट्स को बीच में से क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि मैंने काउंट कैलकुलेट करके एक नए वेरिएबल में सेव कर दिए। सो दिस इज़ व्हाट, अगर मैं यहाँ पे लिखता सिंपली ये प्रोजेक्ट ना लिखता तो मेरे पास ये काउंट भी आ जाता, और कैटेगरी के कलेक्शन में तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स भी आ जाते, या सॉरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते। तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपने किस किस फील्ड को एक्सक्लूड करना है रिजल्ट से। एंड देन द लास्ट स्टेप विच इज़ गोना तो ये बी, प्रोजेक्ट वाला समझ नहीं आया। अभी 2 मिनट में समझ आ जाता है, मुझे जस्ट इसको पूरा कर लेने दें, आपको प्रैक्टिकल सामने करके दिखाऊंगा, फिर समझ आ जाएगा। आखिरी स्टेप ये है कि आपने सिंपल क्या करना है, जो रिजल्ट मिले आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ये स्टेप ऑप्शनल है, करें या ना करें। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब क्या है, जो कैटेगरी लेटेस्ट क्रिएट हुई है उसे सबसे पहले शो कर दो, जो लेटेस्ट कैटेगरी शो हुई है उसे पहले शो कर दो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्ट सीक्वेंस में आएंगे, सॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ज़रा मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ और फिर आपको ये प्रोजेक्ट भी समझाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है बेसिकली। या मैं ऐसा करता हूँ कि पहले ना मैं इनके बगैर रन करता हूँ, इन दोनों आखिरी 2 स्टेप्स को रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ गेट ऑल कैटेगरीज, चूँकि मैं फ्रंट एंड पे उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए थंडर क्लाइंट से API टेस्ट कर लेता हूँ /कैटेगरीज़ की। तो मैं यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि ये रन करो लोकल होस्ट के अंदर 3000 के अंदर, और यहाँ पे मुझे दो /categories /कैटेगरीज़। तो पहले कैटेगरीज़ का रिज़ल्ट कुछ और था, अब मैंने मॉडिफाई किया है, तो अब इसमें रिज़ल्ट कुछ और आएगा। एंड नाउ कैन यू सी कि मुझे क्या मिल रहा है। ये प्रोडक्ट किसका है, वॉच का, वॉचेस की कैटेगरी थी ना, नेम स्लग डिस्क्रिप्शन इमेज, और इमेज के अंदर क्रिएटेड ऐड, और क्रिएटेड ऐड के अंदर दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट्स आर कमिंग। यानी अब इस वॉच की कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट उठ के यहाँ शो हो रहे हैं, पूरी की पूरी अरे। क्लियर? ये तो बहुत रश पड़ जाएगा, मुझे पूरी प्रोडक्ट्स की अरे तो चाहिए ही नहीं। और आखिरी बात देखें, इसने ये दिया ना प्रोडक्ट काउंट, कितने प्रोडक्ट काउंट्स हैं, 2। इसका मतलब है कि ये जो कैटेगरी फेच हुई है वॉचेस के नाम की, इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2, प्रोडक्ट काउंट 2 है। लेकिन इन 2 प्रोडक्ट्स ये पूरे के पूरे खुद प्रोडक्ट की अरे भी आ रही है साथ। समझ आ गई बात? यस सर। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स को इग्नोर करे, भाई मुझे सिर्फ कैटेगरी चाहिए और उसका काउंट चाहिए बस। तो ये पूरी प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, दिस इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट वाज शोइंग। कि मैंने कहा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्शन से निकला है। गॉट इट? अबू बकर समझ आ गई बात? ये इसको प्रोजेक्ट नहीं पढ़ना, इसे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्शन, यानी पॉपअप करो रिजल्ट्स को। Yes. इसके अंदर प्रोडक्ट 0 का मतलब आप देखिएगा ज़रा, अब इस प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ नहीं आएगा,
अब ज़रा देखिएगा, कैन यू सी इसके अंदर वो बीच में से प्रोडक्ट वाली फील्ड स्किप हो गई है। तो दिस इज़ व्हाट कि ये अगर मैं प्रोडक्ट ज़ीरो करता हूँ तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक्सक्लूड एक्चुअल प्रोडक्ट्स अरे टू कीप द रिजल्ट क्लीन। क्योंकि देखिए मुझे आउटपुट में क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ये काउंट, तो ये काउंट तो मुझे यहाँ मिल रहा है, आउटपुट में देखें ये मिल रहा है ना। यानी वॉचेस की कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 0। टॉयज़ की कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 0। तो ये आप सामने भी देख सकते हैं भाई, ये 2 जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों कहाँ से आ रहे हैं, वॉचेस के अंदर से। इसके अंदर भी 0 है, इसके अंदर भी 0 है। क्लियर? यस सर। अब ज़रा देखें इनका ऑर्डर देखें, पहले क्या आ रहा है, वॉच, फिर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर क्या आ रहा है, टॉयज़। तो ये जो पाइपलाइन का आखिरी स्टेप था ना, ये सॉर्टिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ज़रा देखिएगा आप, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले क्या आ गया, टॉयज़, यानी जो बाद में क्रिएट हुआ है प्रोडक्ट वो सॉर्ट होके आ गया। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे +1 होता या सिर्फ 1 होता तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता, -1 डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अब बकर क्लियर है? यस सर। दैट्स इट। आज जो हमने नई चीज़ पढ़ी है बेटा, एक दफ़ा रिवाइज कर लूँ। एग्रीगेट, एग्रीगेट हम तब यूज़ करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है। तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि व्हेन वी वांट टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम 2 और मोर देन 2 कलेक्शंस, वी हैव टू क्रिएट द रेफरेंस इन द स्कीमा फर्स्ट, जो कि हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद हम पाइपलाइन एग्रीगेशन लगा सकते हैं, और एग्रीगेट का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर आप एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करते हैं, हर ऑब्जेक्ट में। अब आप देखें, आपने कहा था ना ये डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, इस लुकअप को कॉपी करें, यहाँ पे जाएं और ये लिखें मोंगोडीबी। ये आपको पूरी की पूरी कहानी सुना देगा कि ये लुकअप क्या करता है। लुकअप एग्रीगेशन डेटाबेस, इसको क्लिक करें, ये है लुकअप, और इसके परफॉर्म्स अ लेफ्ट आउटर जॉइन टू अ कलेक्शन इन अ सेम डेटाबेस टू फिल्टर इन द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन कलेक्शन फॉर प्रोसेसिंग, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद विद एग्जांपल्स लीजिए। उसके बाद आप जाएं और उसे कहें जी कि ये वाला ऑपरेटर क्या करता है। इसको हम, जिसके साथ $साइन लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं मोंगोडीबी ऑपरेटर्स। ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो अच्छा, ये जो जिसको मैंने पाइपलाइन बोला ना, इनको आप स्टेजेस भी बोल सकते हैं। यानी ये अरे में पूरी पाइपलाइन है, एग्रीगेशन पाइपलाइन, और उस पाइपलाइन में स्टेजेस होती हैं। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज का जो रिजल्ट है वो दूसरी स्टेज को मिलता है, दूसरी स्टेज का रिजल्ट तीसरी स्टेज को मिलता है, तीसरी का रिजल्ट चौथी को मिलता है। तो ये स्टेज वाइज, यानी स्टेज को आप स्टेप बोल दें, स्टेप वाइज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्रीगेशन पाइपलाइन का मेन टॉपिक है, और उसके ऊपर है एग्रीगेशन ऑपरेशंस। तो जब आप एग्रीगेशन ऑपरेशंस पे जाते हैं, एग्रीगेशन ऑपरेशंस के अंदर एग्रीगेशन पाइपलाइन पे जाते हैं, तो ये पाइपलाइन बताता है आपको, और उसके अंदर रेफरेंस पे जाते हैं, स्टेजेस पे जाते हैं, तो ये सारी स्टेजेस। हमने कौन कौन सी स्टेजेस यूज़ की हैं, एक ऐड की स्टेज यूज़ की है, एक लुकअप की स्टेज, ये सारी की इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने यहाँ से लुकअप की स्टेज यूज़ की है दूसरी, ये सारी कहानी डिटेल इसकी मौजूद है। फिर हमने कौन सी स्टेज यूज़ की है, प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट नहीं है प्रोजेक्ट है। तो फिर हमने प्रोजेक्ट की स्टेज यूज़ की, विच इज़ लाइक पी वाले सेक्शन में होगी कहीं, सही ऊपर से सही ऊपर, नीचे नीचे। यस ये वाली। फिर हमने स्टेज यूज़ की है। फिर इसके बाद हमने स्टेज यूज़ की है सॉर्ट वाली। सो यू कैन फाइंड दैट सॉर्ट स्टेज राइट इन हेयर। सो एवरीथिंग इज़ राइट इन हेयर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर उस तरह से समझ इसलिए नहीं आएगी कि ये डेटाबेस का टॉपिक है, और ये एडवांस डेटाबेस को समझने के लिए यू कैन जस्ट क्यूरी ऑन द नेट के जी आपको अगर इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड एन एडवांस टॉपिक, यू मस्ट लर्न इट। लेकिन चूँकि हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि हम डेटाबेस को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जितनी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम यूज़ कर रहे हैं साथ साथ, और ऑब्वियसली एडवांस तो हो ही गई हैं वैसे भी ऑटोमेटिकली। तो ये है सॉर्ट का ऑपरेशन, सॉर्ट का एग्रीगेशन। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी यूज़ मोंगोडीबी पाइपलाइन एग्रीगेशन। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन है। पाइपलाइन में स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है, और वो रिज़ल्ट अगली स्टेज यूज़ करती है। दैट्स इनफ डिटेल फॉर यू। और अल्टीमेटली हमें जो आउटपुट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कैटेगरीज अलॉन्ग विद द काउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल इन दोज कैटेगरीज। क्लियर है बेटा? यस सर।
अब हमने कैटेगरीज का एंड पॉइंट चेंज किया, तो हम फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, यानी कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हुई। सो एग्जिस्टिंग चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। अब हमारे पास जो कैटेगरीज के रिजल्ट में आ रही है ना एक नई फील्ड, विच इज़ व्हाट, प्रोडक्ट काउंट, तो ये हम जाके फेच करके यहाँ पे लिख लेंगे। और कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएं अपने फ्रंट एंड पे कैटेगरीज़ में जाएं और कैटेगरीज फेच हो रही हैं, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। और ये जो 100 प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्या बोलना है बेटा, यहाँ पे डायनामिक कैटेगरी, यानी यही वाली कैटेगरी जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा है। अब इसके अंदर हमने एक नई फील्ड डाल के भेजी है, विच इज़ व्हाट, कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट काउंट। सो इफ़ आई कम बैक and if I write it like this, that's it. And let's test it now if it works for us or not. Wow, can you see, toys में 0 products हैं, electronics में भी 0 products हैं, watch में 2 products हैं. Yes. Got it? Yes. So this is how we have to use it. अब हमने ये यहाँ भी ये कैटेगरीज यहाँ भी हमने ऑब्वियसली लिस्ट करनी है, यही मतलब ये कैटेगरी पाइपलाइन फाइनल हो चुकी है हमने। अब हमें सेम चीज़ यही कैटेगरीज कहाँ शो करनी है, बेसिकली इस कंपोनेंट में शो करनी है। ये कौन सा कंपोनेंट है देख लेते हैं, नेव बार है या टॉप नेव बार है। तो हम जाएंगे बैकएंड को भी कोलैप्स कर देंगे, एडमिन को भी कोलैप्स कर देंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हमसे कहेंगे जी नेव बार। तो नेव बार में वो कैटेगरीज, यस वो कैटेगरीज यहाँ शो हो रही हैं नेव बार में। तो हम क्या करेंगे बेटा कि इन तमाम कैटेगरीज़ को, पहले तो हमें सब कैटेगरीज़ नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर दें, ये जो सब कैटेगरीज़ है इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे देखें व्हाट डिफरेंस, यस। अब आप इन सब को रिमूव कर दें और सिर्फ एक को रहने दें, बिकॉज हमने इनको लूप के साथ रेंडर करना है। कैन यू सी दिस? इसके साथ यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस कंपोनेंट में भी सेम डेटा फेचिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो कैटेगरीज़ का कंपोनेंट है यहाँ पे एज़ इट इज़ ये चीज़ उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और एज़ इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अभी के लिए ये जो तरीका है ना, देखें हम सेम कैटेगरीज़ को कॉल कर रहे हैं तो सेम चीज़ को 2 दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2 दफ़ा इसकी लॉजिक डिफरेंट जगहों पे लिख रहे हैं। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। मैं कल की क्लास में इसको कवर करूँगा कि हम इसको कैसे ऑप्टिमम एक जेनेरिक वे में रेंडर कर सकते हैं। तो यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट, अभी के लिए मैं सिंपल इसको कर रहा हूँ ऐसे ही सर, क्योंकि जब हम होस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट उस लिहाज से करेंगे ना, आज जो हम ट्रेन ना करें। ये टॉपिक मैं कल छेड़ूंगा कि हम इसको कैसे कैटेगरी को सिर्फ एक ही दफ़ा फैच करें और जहाँ भी उन्हें यूज़ करना है उन्हें यूज़ करें। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर ज़रा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो अभी के लिए मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि कैटेगरीज डॉट मैप, और इसके अंदर आप ये करके यहाँ पे लगा लें और इस कैटेगरी मैप के अंदर आप सिंपली ये कर लें और इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली क्या करें, कैटेगरी डॉट नेम एंड नाउ बूम टॉयज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेस। लेकिन चूँकि इधर इमेज शो करने की ज़रूरत नहीं है, यूआई नहीं बनी हुई, तो इमेज शो ही ना करें। लेकिन हमने जैसे यहाँ काउंट शो किया ना, तो काउंट हमारे पास आ ही रहा है, तो हम साथ में क्या करते हैं, ब्रैकेट में ना यहाँ पे शो कर देते हैं कैटेगरी, जस्ट एज एन एक्सटर्नल स्टेप, सॉरी, कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट काउंट। सो कैन यू सी दिस, टॉयज़ में 0 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 है, ताकि यूज़र को बजाय ये कि क्लिक करके इंटरनल पेज पे जाए और वहाँ जाके उसे पता चले कि इस कैटेगरी में कोई आइटम नहीं है या इस कैटेगरी में इतने आइटम्स हैं, उसे शुरू में ही पता लग जाए। चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट करे, यहाँ से पता लग जाए इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने आइटम्स हैं, चाहे यहाँ से करे तो यहाँ भी पता लग जाए इस कैटेगरी में कितने आइटम्स हैं। सो दैट इज़ व्हाट फॉर टुडे। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एडवांस टॉपिक, स्पेशली द पाइपलाइन एग्रीगेशन। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाइपलाइन एग्रीगेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। रियल टाइम में जब भी कोई यूज़ केस होगा, आप चैट जीपीटी को कहें जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये पाइपलाइन एग्रीगेशन बना के दो। ये जो मैंने भी पाइपलाइन एग्रीगेशन बनाई है, ये चैट जीपीटी से बनवाई है। सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज़ एग्रीगेशन, व्हाट आर द एग्रीगेशन स्टेजेस एंड हाउ एक्चुअली वी यूज़ देम इन to bring the data from multiple collections in one step. Clear?
Yes, sir. सो